हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। हमें हमें ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हमें हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर में हम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स रखेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई करना भी वो गलत है। वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए कुछ खास फायदा नहीं देता है। और अगर हम कम रखते हैं तो फिर वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक रिस्की बेट होता है अगर हम कम स्टॉक्स रखते हैं। तो इसी को आज ये जो टॉपिक है, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कि डिपेंड करता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, डिपेंड करता है कि उनका पोर्टफोलियो का साइज कितना है, डिपेंड करता है कि उनका कैपिटल कितना है, डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो ये बहुत चीज़ों पे वैरी करता है। तो आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ हो तो वो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखने चाहिए। तो इसका, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम लें तो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है, अगर एक कोई भी म्यूचुअल फंड को उठाइएगा तो ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो में एक मतलब कि कम ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल उनका जो एवरेज होता है वो 50 स्टॉक्स का एवरेज आप लेके चल सकते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 50 स्टॉक्स रखते हैं। कुछ कम भी रखते हैं, कुछ ज़्यादा भी रखते हैं। और लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो ज़्यादा पर्टिकुलर उनका फंड साइज जो है वो बहुत बड़ा है, तो वो कुछ कम स्टॉक्स में अगर रखेंगे तो उनको फिर लिक्विडेशन की भी प्रॉब्लम होगी। जब वो इनकेस कभी उनको सेल आउट करना हो स्टॉक्स को, उनको मतलब कि मार्केट में ठीक से बेच पाए, इनके लिए भी उनको सोच के चलना पड़ता है। बट हमें तो हमारा पोर्टफोलियो तो इतना बड़ा साइज का होता नहीं है जनरली। तो हमें इस तरीके का टेंशन नहीं होता कि हमें किस तरीके के मार्केट कैप में जाना चाहिए, कितना स्टॉक्स लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और फिर म्यूचुअल फंड हाउस को ये भी एक रहता है कि पर्टिकुलर अगर स्टॉक्स में ज़्यादा बेट ले लेंगे तो मार्केट जो फ्लक्चुएट करेगा तो वो उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा, म्यूचुअल फंड हाउसेस का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा। तो वो फिर उनको आगे मतलब दिखाना भी होता है कि इतना रिटर्न हुआ नहीं हुआ। तो फ्लक्चुएशन के दौरान उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, मतलब अप एंड डाउन होगा, प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। तो उन चीज़ों को भी बैलेंस करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने होते हैं। और नहीं तो कुछ जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका जो बहुत पॉपुलर हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी देखेंगे तो उनका भी पोर्टफोलियो जो का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, या जो स्टॉक्स क्वांटिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि उनके पोर्टफोलियो का साइज भी बहुत बड़ा है, उनका कैपिटल बहुत बड़ा कैपिटल है। मतलब कि वो अच्छे करोड़ों में है, 100 करोड़ से ऊपर है, या कोई बड़े बड़े करोड़ों में है, कोई 1000 करोड़ के आसपास भी है। तो उनका पोर्टफोलियो का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वो थोड़े से स्टॉक्स में अगर जाएंगे तो उनको लिक्विडेशन की, जब वो मतलब कि बेचेंगे या जब खरीदेंगे तो उनका भी उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जब बेचें या खरीदें तो हमें दिक्कत ना हो, हमें खरीदार भी मिल जाए, हमें बेचने वाला भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ों को भी उनको देखना पड़ता है। और अगर मान के चलिए उनके पास 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ का वो अगर 10 स्टॉक या 20 स्टॉक में डालेंगे तो एक एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा उनको। तो उन चीज़ों को भी वो ध्यान में रख के ही काम करते हैं। अब आते हैं हम जनरल जो जैसे हमारा है, या हम जनरल जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हमें कितना स्टॉक्स रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे में भी बहुत वेरी करता है। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो करोड़ों में है, बहुतों का 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख ऐसे है, बहुतों का लाख, 2 लाख, 5 लाख में भी है। तो डिपेंड करता है कि हमारा पोर्टफोलियो का साइज क्या है। तो ओवरऑल ये देखा जाता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो का साइज है, जब हमारा पोर्टफोलियो बढ़े, अगर हमारा पोर्टफोलियो एग्जांपल कम है, बहुत कम है, 5 लाख 10 लाख के राउंड फिगर में है, तो हमें 15 से 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 15-20 मैक्स हो जाता है, हमें 15-20 के अंदर में ही रहना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो 15-20 में भी हमारा जो 50% या 60% का जो साइज है वो मेन कंपनियों में हो और ज़्यादा हो, और बाकी जो 4-5 हो वो छोटे परसेंटेज में हो। जैसे कि किसी भी स्टॉक्स में आप एक एवरेज, मैं आपको बताऊं तो एक एवरेज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक एवरेज आप ऐसा लेके चलते हैं कि हमें एक स्टॉक में
5% से कम नहीं रखना है अपने पोर्टफोलियो का साइज का, 5% से कम नहीं रखना है, या 5% का एवरेज रखना है। 5% ऐसा रख के चल सकते हैं कि हमें 5% का एवरेज रखना है। किसी में ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी स्टॉक्स में, पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छा करेगा, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है बढ़ने का, तो हमें उसमें 7 से 8% या मैक्स टू मैक्स 10% तक हम जा सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हम जब किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं तो मिनिमम कितना रखना चाहिए। होता है ना कि ये स्टॉक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पोजीशन भी नहीं बनाना है। तो अगर कम बनाना है तो अपने पोर्टफोलियो के साइज का 2% 2.5% तक आप बना के देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टॉक्स आपके 2-2.5% के हो गए, कुछ एवरेज आपका 5% का हो गया और कुछ 7 to 8% के हो गए। तो इस तरीके से आप एवरेज बना के चलते हैं तो आपका 15 से 20 स्टॉक्स या मैक्स टू मैक्स 22 स्टॉक के एवरेज में आपका पोर्टफोलियो बनता है। अब ये जो पोर्टफोलियो साइज है 20 से 22 या 15, तो 15 है तो आपका पोर्टफोलियो, आई होप कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो का साइज जो 20 लाख के नीचे है, तो 15-20 ठीक है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप 2-4 स्टॉक्स और बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से अब ऐसा हो कि मान के चलिए आपने 20 स्टॉक, एवरेज आपका 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो का साइज है और आपको दिख गया कि कोई स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब मुझे कैसे खरीदना है। तो दोस्तों उसका ये एक तरीका होता है कि जब 15-20 के का पोर्टफोलियो है तो उसमें कुछ ऐसे दिखेंगे जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, या जिनका मतलब कि जिनमें रिटर्न नहीं बन रहा है, या जो लॉस दे रहा है, या जो परफॉर्म आपने जैसा सोचा था उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ अब हमें इससे निकलने का टाइम हो गया है, और जो अच्छा कोई दिख रहा है आपको मार्केट में, और इनसे निकल के हमें शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे में। तो इसी तरीके से जो आपके पोर्टफोलियो में जो 15-20 स्टॉक्स हैं, वो अगर जो भी आपका लगेगा कि नहीं ये अब इनका परफॉर्मेंस खत्म हो गया है, या जो टारगेट के आसपास पहुंच चुका है, या जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, या जो टारगेट के आसपास पहुंच चुका है, उनसे एग्जिट कीजिए। और जो कोई नया मार्केट में दिख रहा है या जो अच्छा जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, बस इससे एग्जिट करते जाइए और नए में शिफ्ट करते जाइए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो आपके पोर्टफोलियो में है उससे एग्जिट करते गए और नए में शिफ्ट करते गए। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ऑन एवरेज आपका जो स्टॉक का साइज रहा, वो अगर कम पोर्टफोलियो का साइज कम है, छोटा है, मतलब आपका कैपिटल का साइज छोटा है, तो आप 15 के आसपास में रख सकते हैं। बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल का साइज है, तो आप वहाँ पे 20 से 22 तक जा सकते हैं। और जो परसेंटेज है आपका पोर्टफोलियो का, वो इसी तरीके से होना चाहिए कि 2-2.5% मिनिमम से मिनिमम इतना होना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो का साइज का। क्योंकि 2-2.5% से नीचे अगर आपने रखा भी, तो उसका जो रिटर्न आएगा वो आपके पोर्टफोलियो को कुछ ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला है नहीं। और अगर 8% से ज़्यादा, 7%, 8% से ज़्यादा अगर अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे रिटर्न जब आएगा उनका तो ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव होने लग गया या माइनस में जाने लग गया, तो वो थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को डैमेज करने लग जाएगा, या टेम्पररी ही सही है, टेम्पररी ही करे, लेकिन थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील होने लगेगा। तो इसलिए बेटर है कि बैलेंस बना के चलें। 2-2.5% लोअर, एवरेज में 5% और ऊपर 7 to 8% अपने कैपिटल का इतना पर स्टॉक्स में एलोकेट करना चाहिए। और स्टॉक्स का जो क्वांटिटी हो, वो मतलब छोटा कैपिटल है तो 15-12 मतलब 15 के आसपास, और थोड़ा बड़ा कैपिटल है तो 20-22 तक जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मतलब हमें अपने पोर्टफोलियो में किस हिसाब से अपना पैसा, मतलब कि जो स्टॉक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।